हेलो स्टूडेंट, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या आज पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला के में क्या है, सेक्शन फार्मूला दो तरीके से डिवाइड है। पहला इसमें जो केस आता है वो इंटरनली का केस आता है, इसका इंटरनली का। और जो इसका सेक्शन फार्मूला का जो दूसरा केस आता है वो क्या आता है, एक्सटर्नली का केस आता है। एक इंटरनली डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है। तो इंटरनली डिवीजन जैसे देखिए एक लाइन है ए बी, इसको कोई लाइन डिवाइड कर रही है ओ मान लीजिए 1:2 में, यानी इस पूरे इसकी कितनी लंबाई है, 3 है। 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 = 3। तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रही है। ये किसका केस है, इंटरनली का केस है। अब देखिए एक्सटर्नली का केस क्या होगा, कोई लाइन ले लीजिए पी क्यू। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है आर ले लीजिए, ये इंटरनली का ये तो हो गया। पी क्यू लेने के बाद इसको आगे तक बढ़ा दें, देखिए क्यू, अब ये आर। तो जब ये डिवाइड जो हो रहा है वो क्या डिवाइड हो रहा है, ये एक्सटर्नल का केस है। इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नली का केस। तो जैसे इसको मान लें हम 2 और इसको मान लें 3, तो ये जो पूरी लाइन हुई ये क्या हुई, टोटल 3 हुई। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली का केस बोलते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो केवल इंटरनली का केस है ये, और ये आपको 11th में पढ़ेंगे। किस क्लास में, ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो हम अभी इंटरनली का केस देखते हैं। तो देखिए इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो उसके लिए क्या सेक्शन फार्मूला लगेगा। इंटरनली के लिए जो सेक्शन फार्मूला लगेगा, जैसे ए बी लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस लीजिए, एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो इसका जो फार्मूला लगेगा m1 x2 + m2 x1 अपान में m1 + m2। ये किसका है, ये x एक्सिस का हो गया। और y एक्सिस का m1 y2 + m2 y1 अपान में m1 + m2। ये किसका हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। केस कौन सा है, ये इंटरनली का केस है। और एक्सटर्नली का देखेंगे तो क्या होगा, देखिए m ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका m1 x2 - m2 x1 अपान में m1 - m2 कामा m1 y2 - m2 y1 अपान में m1 - m2। ये आपका किसका केस है, ये आपका एक्सटर्नली का केस है, और ये आपका ऊपर वाला इंटरनली का केस है। तो आपके सिलेबस में केवल ये इंटरनली का केस दिया है। अब इसके बाद जो आता है इसको आप नोट कर लीजिए। इसको लिख लिए फ्रेंड। देखिए दोस्तों, आप एक काम करिए, जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक ये ऐसा इतना आसान चैप्टर है कि इससे बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स इतने आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की अपेक्षा, लीनियर इक्वेशन की अपेक्षा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपेक्षा आपको इसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, और इसमें नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है। और इससे बोर्ड में फिक्स रहता है कि आपको 6 नंबर का आना ही आना है। अब देखिए जो सेक्शन फार्मूला के बाद जो आता है वो कौन सा आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या कहता है, जैसे देखिए ये एक लाइन है कोई ए बी, इसको जब मिड से कोई पॉइंट डिवाइड करता है, इसको मान लीजिए x और y, तो ये क्या कहता है, x1 + x2 अपान 2। यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 है, और यहाँ पे
y1 कामा y2 है। तो ये x1 प्लस x2 अपान 2 ये किसका हो जाएगा, ये x एक्सिस का इसका, और यहाँ पे y1 प्लस y2 अपान 2 ये किसका है, इस y का है। ये आपका हो गया कौन सा, मिड पॉइंट फार्मूला। अब जो तीसरा आता है वो तीसरा क्या है आपका, सेंट्रॉइड फार्मूला होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है फार्मूला, देखिए एक्स एक्सिस का जो इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, और y का क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट में 2 रहता है, y1 प्लस y2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2 ये x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, और इसमें x एक्सिस के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, इस y एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 अपान y2 प्लस y3 अपान 3। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, एक सेक्शन फार्मूला का अगर इंटरनली का केस देखें, अगर हमको पूछे कि इसका रेशियो कितना होगा तो उस फार्मूले को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स और वाई एक्सिस के लिए होता है आपका, इंटरनली का केस आपको में है तो इंटरनली का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो आपको जब m1 का m1 m2 का रेशियो पूछे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m1 अपान m2 हो जाएगा x2 प्लस यहाँ पे x1 आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लिए हम कॉमन, आपका कॉमन यहाँ से हम m2 ले लिए, यहाँ पे m2 ले लेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस 1, और यहाँ पर फिर m2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका m1 अपान m2 y2 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 अपान में m2 m1 अपान m2, और यहाँ पे आपका प्लस 1। अब इस m2 से m2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे लेट m1 अपान में m2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे k x2 प्लस x1 अपान में k प्लस 1 कामा k y2 प्लस y1 अपान में k प्लस 1, यानी कि हम इस रेशियो को क्या मान ले रहे हैं, यहाँ से k रेशियो 1 मानेंगे। जब हमको क्या पूछेगा m1 रेशियो m2 जब पूछेगा तो हम लाइन को पहले किस रेशियो में सपोज करेंगे, डिवाइड करिए k रेशियो 1 में। तो इसको कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में क्या करेंगे हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू। इतना आप पहले पढ़िए, फार्मूला याद करिए, फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।